मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जितना स्विट्जरलैंड का पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है, फिर भी रिसर्च एंड इनोवेशन के मामले में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। आजादी के बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल पुरस्कार प्रोड्यूस किए इन साइंस, जबकि यूएसए ने 100 प्लस कर दिए हैं। एक एसीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियन एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और जो हम सुंदर पिचाई या सत्य नडेला की जो हम बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही कंप्लीट करी है। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने दो मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियन, दूसरा उनको वर्कर्स एंड क्लर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। थॉमस बेमिंगटन मैकाले ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पज पूरे हो गए। पहला पर्पज, जो बंदे डेस्क पर बैठे हैं, ज्यादा क्रिएटिव ना हो, ज्यादा क्वेश्चंस ना करें, चुपचाप अपना काम करें। दूसरा, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, फिर भी इंडिया में इंग्लिश एक लैंग्वेज की जगह एक क्लास बन गई है। रसिया, फ्रांस, चाइना, इतना जुनून नहीं है इन देशों में इंग्लिश को लेकर जितना इंडिया में है। ओवर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है। 5 साल पुराना iOS सिस्टम आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है। वो तो छोड़, हम जो कपड़े लेते हैं वो भी 2 महीने बाद पुराने मानते हैं, जबकि हमारा इतना इंपॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम आज भी थोड़े से चेंजेस के साथ रन कर रहा है। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन चल रहा है। जो ज्यादा रट लेता है ज्यादा मार्क्स ले आता है। संस्कृत में 95% लाने वाला बंदा संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। आज बेसिक हिस्ट्री होने की वजह इतनी मोटी मोटी किताबें हिस्ट्री की जिसका कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना है तो आप गूगल कर लोगे। 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि बिना किसी बुक को उठाए 5 साल का बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाता है, क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता। ना प्रिंसिपल, ना टीचर, ना बच्चे, बस पढ़ाई चले जा रहे हैं। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन किसी को नहीं पता इसका रियल लाइफ में क्या मतलब है। लेकिन आपने 2ab की जगह अगर 3ab बोल दिया तो 4 लोग हंसने वाले जरूर मिल जाएंगे। किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने की टेक्निक यूज होती है वो लाख गुनी अच्छी है कॉलेज में रटने वाली टेक्निक से। ये जो बच्चे ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं या छुपा छुपा के लिखते हैं, ये रियल लाइफ में जब आते हैं तो कंबल घबराहट महसूस करते हैं। आज भी हर किसी को सेम सिलेबस सेम चीज पढ़ाई जा रही है बिना उसकी कैपेबिलिटी जाने, और जबकि क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आप एक लाइन में मछली, एलिफेंट, स्नेक्स को खड़ा कर दीजिए और उनको बोलो पेड़ पर चढ़ो, तो उनको जिंदगी भर यही लगेगा ना कि वो किसी काबिल ही नहीं है। द्रोणाचार्य जी ने भी पांडवों को उनकी स्किल सेट के हिसाब से चीजें सिखाई थी, सबको एक ही चीज नहीं सिखाई थी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स, फिर आर्ट्स। आर्ट्स लेने वालों को लोग इतने हल्के में लेते हैं जैसे किसी काम के नहीं है। हर माँ बाप को अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। अगर कॉलेज वाले गलती से एक्स्ट्रा कोर्स रख भी लेते हैं तो माँ बाप एंट्री नहीं कराएंगे, तो सारा पैसा बर्बाद होगा कॉलेज का। की ट्रेनिंग बचपन से स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव सब आपको यही समझाते हैं, अच्छे मार्क्स, अच्छी जॉब नहीं लगी तो आपकी जिंदगी बेकार, और आप लाइफ की क्रिएटिविटी को रखते हो साइड में, और अच्छी मार्क्स और जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। अगर ये सपना पूरा हुआ तो दूसरों को जेलस फील कराओ, उनको नीचा दिखाओ। अगर नहीं हुआ तो आप सेल्फ डाउट में आ जाओगे। जितना बाहर वाले आपको नीचा नहीं समझेंगे उतना आप अपनी नजरों में नीचा गिर जाओगे। किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमी के बारे में सोचिए, या आप जिन्हें सक्सेसफुल मानते हैं, जिनकी तरह आप लाइफ जीना चाहते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस करंट एजुकेशन की वजह से सक्सेस नहीं हुए हैं, चाहे वजह जो भी रही हो। आप विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, अंबानी, अडानी, किसी को भी देख लिए, वो इस करंट एजुकेशन के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने अपनी स्किल खुद डेवलप की, खुद एजुकेटेड हुए, इसीलिए वो सक्सेस हुए। किसी कंपनी के सीईओ को ये बोला जाए कि वो अपने कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए, तो कोई गारंटी नहीं कि वो सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू पास कर लेगा। हो सकता है वो आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट में क्वालिफाई ना करे, लेकिन वो पूरी कंपनी को चला सकता है। इस स्किल की बात क्यों नहीं होती है? अगर इंडिया का करंट एजुकेशन सिस्टम इतना ही सही है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन अपने बच्चों को बार बार उन्हें क्यों भेज रहे हैं? इवन पॉलिटिशियन के साथ तो ऐसा होना चाहिए, जिस एरिया से वो चुनाव जीतते हैं वहां उस कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों का पढ़ना कंपलसरी होना चाहिए, तभी जाके वहां के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। 168 पीएम जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट, 24,000 पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया है। मैं आईएएस पीसीएस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक पैशन की बात है। लोग 5-5, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उनसे पूछो इतने टाइम से क्यों लगे हुए, तो एक ही बात कहते हैं, जॉब सिक्योर है। मतलब आप काम नहीं करोगे तब भी आपको निकाला नहीं जाएगा। ये काम चोरी वाली बातें माइंड में इसलिए आती हैं क्योंकि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है कि हम अपने स्किल के दम पर काम कर सकें और हमें जॉब से निकलने का डर ना हो।
मैं आने वाले 10 साल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आने वाले 5 साल की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा कि आज हम जो स्किल को फोकस कर रहे हैं या हम जो आज पढ़ रहे हैं तो वो समय रेलिवेंट भी होगी कि नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हम लोगों को बहुत चुस्त होना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है।